जिस पत्नी ने अपने पति के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई थी, वही पत्नी अपने पति की लाश के ठीक सामने अपने देवर के साथ संबंध बनाती है। और वो जो संबंध बनाने की उसकी प्रक्रिया होती है वह तकरीबन 1.5 सालों तक चलती है। वह अपने पति की लाश के सामने ही वह संबंध बनाया करती थी अपने देवर के साथ। लेकिन वह जो पति की लाश थी उसने इस तरीके से छुपा के घर में रखी थी कि ना ही गांव वालों को कोई बदबू आती है, ना ही गांव वाले उस पति को उसके खोजते हैं। आखिर उस लाश के बदबू क्यों नहीं आई और उस पत्नी ने ऐसा क्या हुआ था उस पति और पत्नी के बीच में कि उसने अपने पति की हत्या कर दी। इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी उलझनों के बारे में आप लोग समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के मऊगंज गांव की। उस गांव में तकरीबन शाम के 5 या 6 बज रहे थे। कुछ चरवाहे अपनी बकरियों और गायों को लेकर जाते हैं जंगलों की तरफ, और वहाँ वो देखते हैं कि एक कंकाल पड़ा हुआ होता है। वो काफ़ी ज़्यादा पुराना कंकाल होता है, उसकी सिर्फ हड्डियाँ होती हैं, मांस और सब जो भी होती हैं वो सारी गल चुकी होती हैं। वह तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वालों वहाँ पे मौके पे पहुँचते हैं और मौके पे पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि जो लाश जो कंकाल है उसकी सिर्फ हड्डियाँ बची हैं, जो मांसें हैं वो सब खत्म हो चुकी है। और उसके हाथों में एक पीतल का एक कड़ा हुआ होता है, मतलब कि उसके हाथों में एक पीतल का कड़ा फंसा हुआ होता है और उसके कंकाल के ऊपर एक शर्ट और एक पैंट होता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या रीज़न, वो समझ ही नहीं पाते हैं। वो गांव वालों से पूछते हैं, जो भी चरवाहे होते हैं, क्या तुमने इस कंकाल को पहले कभी देखा है यहाँ पे? तो जो गांव वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमने इस कंकाल को देखा तक ही नहीं है, क्योंकि हम रोज़ आया करते हैं, लेकिन ये जो कंकाल है कल फेंका गया है। पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, धीरे 6-7 बज चुका था। वह उस कंकाल को उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। फॉरेंसिक की टीम आती है, फिर उस कंकाल की जांच पड़ताल करती है। तो उस ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चलता है उस कंकाल से। इतना पता चलता है कि वो जो कंकाल है तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले का है। पुलिस वाले और हैरान हो जाते हैं कि आखिर 1 से 1.5 साल पहले का कंकाल है, आखिर इसकी कोई शनाख्त कैसे करेंगे, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो पुलिस वालों को एक दिमाग आता है, एक आइडिया आता है उन लोगों को कि हम पता करते हैं कि आखिर इस गांव के अगल बगल, यानी कि जहां वो कंकाल मिला था उस गांव के अगल बगल जितने भी गांव हैं, हम ये पता करते हैं कि आखिर क्या 1 से 1.5 साल के बीच में कोई खोया है या कोई गायब हो गया है, उसकी रिपोर्ट दर्ज है या किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। ये ऐसे गांव को पता करने लगते हैं ये सारी चीज़ें कि क्या कोई गांव से गायब हो चुका है। वो जब पता करते हैं तो एक गांव में वो जाते हैं। गांव में जाने के बाद वो पता करते हैं तो पता चलता है कि एक सुनील नाम का व्यक्ति है जो कि तकरीबन 1.5 साल पहले से गायब है और उसकी उम्र 40 साल है और वह शादीशुदा भी था। इतना सुनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसकी पत्नी के पास जाते हैं। पत्नी का नाम होता है अनीता, और अनीता से पूछते हैं कि तुम्हारे पति को गायब हुए तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गए, आखिर तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई और तुम अपने पति को खोजने की कोशिश क्यों नहीं की? तो जो पत्नी होती है वो रोने लगती है पुलिस वालों के सामने और कहती है कि सर, मैं काफ़ी गरीब परिवार से हूँ। मैं शादी करके अपने पति के साथ आई, यानी कि सुनील के साथ आई। मैं सुनील की दूसरी पत्नी हूँ। पहली पत्नी को सुनील ने तलाक दे दिया था और तलाक देने के बाद जो मेरा पति होता है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करता है। इसके बाद वह शराब पिया करता है, गलत चीज़ें किया करता है और उसके ऊपर कर्जदार जो थे उसने काफ़ी ज़्यादा कर्जा भी ले लिया था और जो कर्जदार होते हैं वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको मांगने लगते हैं पैसा, तो वह घर से गायब हो जाता है, वो भाग जाता है और मैं उसको खोजने की भी कोशिश नहीं करती हूँ कि आखिर वो कहाँ गया है। मैं भी उससे तंग आ चुकी थी। जो पुलिस वाले होते हैं वो सोचते हैं कि हो सकता है इसका पति काफ़ी ज़्यादा नशेड़ी हो जिसकी वजह से इसने ऐसा किया हो। वह जो पुलिस वाले होते हैं वो उन सभी का ध्यान हट जाता है उस पत्नी के ऊपर से। वह गांव में जाते हैं, गांव से अगल बगल जितने भी लोग होते हैं उन सभी से पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ करने में उनको पता चलता है
कि जो अनीता है उसका एक सगा देवर है जिसका नाम गुलाब पाल है, उससे ही अनीता का नाजायज़ संबंध है। पुलिस वाले सोचते हैं कि हमने अनीता पाल से तो पूछ ही लिया है कि आखिर तुमने पत्नी इतनी हर चीज़ें उससे पूछ ही चुके हैं, तो आखिर उसको कैसे उठाया जाए। तो इस वजह से गुलाब पाल को पुलिस वाले डायरेक्ट बिना कुछ पूछे उठाते हैं। उठाने के बाद थाने लेके जाते हैं। थाने में वो जाकर कहते हैं कि तुम्हारी प्रेमिका अनीता ने तुम्हारा सारा राज खोल दिया है, आखिर तुम बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। जो गुलाब पाल होता है वह डर जाता है, वो सोचता है कि अनीता ने सारी चीज़ें बता दी। वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जो भी गलती की है मेरी भाभी ने की है। इतनी सारी सुनने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं वो तुरंत गांव जाते हैं और अनीता पाल को भी उठा लेते हैं, और उठाने के बाद पूछते हैं कि आखिर तुमने अपने पति की, तुमने अपने भाई की हत्या क्यों की। तो वो लोग बताने लगते हैं और अनीता बताती है कि जो मेरा पति है मैं उससे शादी करके जब आई, मैं काफ़ी गरीब परिवार से ही हूँ, लेकिन मुझे पैसों के लिए मैंने अपने पति से शादी की थी और मुझसे पैसे में काफ़ी ठीक ठाक था। लेकिन जब मैं शादी होकर मैं अपने ससुराल आई तो मेरा जो संबंध था, जो मेरी निगाहें थी, वो मेरे देवर पे पड़ने लगी। मुझे मेरा देवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मैं धीरे धीरे उससे प्यार कर बैठी और उसके साथ संबंध बनाने लगी। संबंध बनाते वक्त एक दिन ऐसा आया कि जो मेरा पति होता है वो मुझे देख लेता है, मुझे और मेरे देवर के साथ संबंध बनाते हुए वो फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मुझसे समझाने लगता है, गाली फक्कड़ देने लगता है, हर चीज़ें करता है। फिर मैं लेकिन इन सभी चीज़ों को इग्नोर करती हूँ और ये फैसला करती हूँ अपने देवर के साथ कि जो मेरा पति है मैं उसका काम तमाम कर दूँगी। वो जो मेरा देवर होता है वह बाज़ार से जाके जहर की गोलियाँ लाकर देता है और मैं उसको पीसकर समोसे में मिलाकर अपने पति को खिला देती हूँ। उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 साल तक हम लोग संबंध बनाते हैं और जो मेरे पति की लाश होती है हम लोग सोचते हैं कि उसको आखिर कहाँ से फेंकें, कहाँ फेंकें, काढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। और हमारे घर में एक भूसा पड़ा हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा भूसे का ढेर होता है, उसी में हम अपने पति को मैं अपने पति की लाश को डाल देती हूँ। और जो कि मेरा घर गांव से काफ़ी दूर है, खेतों में है, जिसकी वजह से बदबू भी निकला करती थी थोड़ा बहुत। तो जो होती थी वो अब हवा से उड़ जाया करती थी और किसी को पता भी नहीं चलता है। बाहर सभी लोग सोचते हैं कि जो मेरा पति है वो काफ़ी ज़्यादा नशीली तो था ही, इस वजह से हो सकता है वह कहीं चला गया हो। इसी तरह का मैं और हमको लगता है कि हमारी जो क्राइम है तकरीबन 1.5 साल हो चुका है और अब इस चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे हमारा भूसा भी ख़त्म हो जाता है। भूसा का जो ढेर होता है और इसकी जो मांसें होती हैं वो सब गल जाती हैं उसमें और इसका कंकाल दिखने लगता है। तो हमें लगता है कि क्या ही दिक्कत है, अब 1.5 साल हो गया है और हम ले जाकर उस कंकाल को जंगलों में फेंकाते हैं। लेकिन यही सबसे हमारी बड़ी गलती होती है कि हम पकड़े जाते हैं। फिर पुलिस वाले उन लोगों को मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद उन लोगों को जेल भेज देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जुर्म कितना भी बड़ा हो वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। बाकी दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी न वीडियो में, तब तक ले टाटा, टेक केयर, बाय बाय।